नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ धर्मपाल सिंह। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को अपने स्वतंत्र दिवस के भाषण के दौरान 3.60 लाख करोड़ के बजट के तहत 2024 तक पूरे भारत के ग्रामीण घरों में पीने योग्य पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ संबोधित किया। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 2.08 लाख करोड़ है। इस योजना में केंद्र सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 100 करोड़ के अनुपात में लागत साझा करने की परिकल्पना की गई है। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्य हिमालय राज्य सरकारों के बीच 90.10% और केंद्र सरकार और अन्य राज्यों सरकारों के बीच 50-50% का हिस्सेदारी है। 1972 में त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए राज्य को केंद्र सरकार की सहायता शुरू की गई। 2009 में इस योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP कर दिया गया, जिससे यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक संयुक्त परियोजना बन गई। NRDWP का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी घरों में यह संभव सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो, जिससे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग में 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था। फिलहाल जल जीवन मिशन JJM के माध्यम से 2024 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना है। DDWS की जानकारी के अनुसार 31/3/2019 तक देश के कुल 17.87 करोड़ ग्रामीण परिवारों में केवल 18.33% ग्रामीण परिवार यानी 3.27 करोड़ के पास ही पाइपलाइन से टंकी का कनेक्शन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के कार्यक्रम बजट में इस योजना की घोषणा की। अगस्त 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP को मोदी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया। अपनी स्थापना के बाद से इस योजना ने भारत में घरेलू स्वच्छ नल के पानी की उपलब्धता में काफ़ी सुधार किया। सरकार ने मिशन के प्रगति विवरण को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित डैशबोर्ड भी प्रकाशित की। अगस्त 2022 में गोवा और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव क्रमशः 100% नल जल पहुंचने वाले पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि देश के सभी घरों के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल कार्यक्रम के कारण डायरिया रोगों से लगभग 4 लाख मौतें रोकी गई हैं। अगर सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर लगभग 1.36 लाख बाल मृत्यु को रोका जा सकता है। घर घर जल पहुंचने के लिए सरकार के विभिन्न नामों से योजनाओं की शुरुआत की ताकि ग्रामीणों को जल मिल सके, लेकिन योजनाओं के नाम पर धरातल पर कुछ और दिखाई देता है। जल की जगह झाड़ फूस नज़र आते हैं। सरकार द्वारा योजना तो लागू कर दी जाती हैं, लेकिन वह पूरी तरह जल्दी से धरातल पर नहीं पहुंच पाती। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर योजना अधूरे में लटकी रह जाती हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई ग्रामों में यह योजना अधूरे में लटकी पड़ी हुई हैं। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में करीब 13 से 14 साल पहले पानी की टंकी बनाई गई थी। घरों में कनेक्शन भी लगा दिए गए थे। लगभग 5 महीने उन टंकियों से घर घर जल पहुंचा होगा, उसकी आपूर्ति होगी। उसके बाद आज तक ना तो मोहम्मद रुस्तमपुर वाले ग्रामीण परिवार स्वच्छ पानी मिला है और तभी से वाटर टैंक की सप्लाई भी बंद पड़ी है। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि क्या हालत इस टंकी की बन गई है कि अब यहाँ टंकी तो दिखाई नहीं देती। खेल का मैदान, गोबर के उपले पातले वाला जगह, यह वह भैंस पालने वाला मकान दिखाई देता है। ना तो ग्रामीण वासियों को 14 सालों से
इस टंकी का स्वच्छ जल मिल पा रहा है और न ही यह टंकी सुचारू रूप से चल पाई है। अब जब टंकी चल ही नहीं थी, ग्रामीणों को स्वच्छ जल देना ही नहीं था, अगर उन्हें इसी तरह से गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करना था और डायरिया जैसी घातक बीमारियों से उनके बच्चों को जूझना था, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार और या राज्य सरकार की योजनाओं को क्यों पलीता लगाया गया। इस पानी की टंकी बनाने में लाखों रुपए लग गए होंगे। जनता के मेहनत से कमाए हुए टैक्स के पैसे क्यों इस तरह टंकी में लगाए गए। प्रधानमंत्री JJM जिसके द्वारा घर घर स्वच्छ जल जाना है, उस योजना को क्यों पलीता लगा रहे हैं। इन भ्रष्ट अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती। योजना के नाम पर कैसे देश को लूट रहे हैं। नेता हो या अधिकारी, दोनों हाथों में लड्डू लेकर देश को लूट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे तेजिक न्यूज़।